आपने पढ़ा ट्रायंगल के बारे में, फिर पढ़ा हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में, हमने पढ़ा त्रिभुज के बारे में, फिर हमने पढ़ा चतुर्भुज के बारे में। क्या आपने कभी ऑक्टागन के बारे में सुना है? जी हाँ, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 आर्म्स होंगी। तो यही है हमारा आज का क्वेश्चन। हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, एक्सरसाइज है 11.2 और जिसके अंडर है हमारे पास ये क्वेश्चन, हमारा ऑक्टागन का 9th क्वेश्चन है। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं मैथ। हमारा है ये क्लास 8th का टॉपिक। तो बात करेंगे आज हम ऑक्टागन की। हमारे पास एक टेबल है जो कि उसका जो अपर सरफेस इट इज लाइक अ ऑक्टागन। ये एक अष्टभुज के रूप का है जिसकी 8 आर्म्स है। तो हमें इसकी मेजरमेंट्स दे दी गई हैं और हमें कहा है कि इसका आप क्या निकाले, एरिया निकाले। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक आर्म हमें बता दी है कि वो 5 सेंटीमीटर, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि इसकी सभी भुजाएं जो है वो कितने की हैं, वो 5 सेंटीमीटर की ही होंगी। ये हमारी कंसीडरेशन रहेगी, एजम्पशन रहेगी। हमें इस तरह से डिवाइड करके बता दिया गया है कि दिस इज 11 मीटर, ये 11 मीटर है। ऊपर का 5 मीटर है और बीच का हमें एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर 4 मीटर हमें एक शेप का बता दिया है। तो हमने पढ़ा बच्चों ट्रैपीजियम के बारे में। जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं, हम रोम्बस, हम ट्रैपीजियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस शेप को देखें, ए बी सी डी शेप को देखें, तो ये शेप हमें अपीयर हो रही है लाइक अ ट्रैपीजियम। और इसी तरह से अगर हम इस शेप को भी देखें तो ये भी हमें कैसी अपीयर हो रही है, लुक्स लाइक अ ट्रैपीजियम। इसका नाम हम रख लेते हैं EFGH। ये भी कैसी दिखाई दे रही है, एक ट्रैपीजियम की शेप की। अगर ऊपर हमें 4 मीटर हाइट दे दी गई है तो हम यहां भी मान लेंगे कि ये कितनी दूरी पर होगा, 4 मीटर की दूरी पर होगा। तो इस डायग्राम में हमारे पास 2 हैं। एक ऑक्टागन में हमारे पास 2 बन रही है ट्रैपीजियम और बीच में बन रही है एक रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रैपीजियम्स का एरिया निकालेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर उन्हें कर देंगे ऐड, जिससे कि हमें मिल जाएगा इस टेबल का एरिया। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का है हमारा सॉल्यूशन। हम लिख लेंगे एरिया ऑफ 2 ट्रैपीजियम्स। 2 ट्रैपीजियम है हमारी, उन बन रही हैं, उनका एरिया। सो 2 इंटू 1/2 लेंथ, पैरेलल साइड्स का ऐड कर देते हैं, 11 + 5 इंटू H। 2 क्यों कर रही हूं भाई, 2 ट्रैपीजियम्स बन रही हैं। ये है एक ट्रैपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। 2 बन रही हैं तो इंटू 2। अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 इंटू, हम यहां लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 11 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से कट गया 2, दिस इज 16 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5, दिस इज 64 प्लस 55, और जब आपने इसको ऐड किया दिस इज 119 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया जो होता है इट विल बी ऑलवेज इन मीटर स्क्वायर। यूनिट्स को आप क्या करें, साथ लिखते रहें। तो इस तरह से हमने इस ऑक्टागन का क्या निकाल लिया, एरिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारे पास एक पेंटागोनल शेप का एक पार्क। अब इसकी मेजरमेंट्स हमें दे दी गई हैं और हमें कहा गया है कि 2 लड़कियां हैं, एक ज्योति है और एक है हमारे पास कविता। वो करती हैं इस पार्क की डिवीजन। ज्योति कैसे डिवाइड करती है, ज्योति इसको डिवाइड करती है, डिवीजन मतलब अपने तरीके से वो इसको, इसके पार्टीशन करने की कोशिश करती हैं।
ज्योति इस तरह से इसका पार्टीशन करती है और इसका एरिया निकालती है, और कविता क्या करती है, वो कुछ इस तरीके से इसका पार्टीशन करती है और अपना एरिया निकालती है। ये कविता का पार्टीशन है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उन दोनों के द्वारा निकाला गया एरिया कितना है। तो चलिए सबसे पहले कविता का ये पार्टीशन है, तो यहीं से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है पार्क की वो कितनी है, 30 मीटर। तो हम लिख लेते हैं टोटल लेंथ इज इक्वल टू 30। टोटल हाइट लिख लें, इसे हाइट अज्यूम करें, टोटल हाइट 30 मीटर। टोटल हाइट है 30 मीटर। वो डिवाइड कर लेती है इसको एक ट्रायंगल में और दूसरे एक स्क्वायर में। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। लिख लें कविता डिवाइड द पार्क इन ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ट्रायंगल और स्क्वायर की फॉर्म में वो क्या करती है, पार्क को डिवाइड कर लेती है। जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड है 15 मीटर, तो टोटल तो 30 मीटर है हाइट इसकी, तो इतना है 15 मीटर। बाकी जो हाइट बच गई उसे हम मान लेते हैं दैट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, जो कि बच जाएगी 15 मीटर। मतलब टोटल 30 मीटर है, तो जिसमें से इतना इतना 15 मीटर है, तो बाकी बचा कितना होगा, 15 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लिखो एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 15 है तो ये भी 15 होगा बेस। हाइट हमने कितनी ली है, 15 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव दिस इज 15 इंटू 15 225। 1/2 का 0.5 आ जाएगा। दिस इज अगेन 225। क्या कर लो, 225 को बाहर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 0.5 प्लस 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, दिस इज 225 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। कैसे, ये निकाला है कविता ने। 300 यहां साइड में लिख लेते हैं, 337.5 मीटर स्क्वायर किसने निकाला, कविता ने निकाला। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पार्क, जो कि निकाला गया है ज्योति के द्वारा। अब ज्योति ने कैसे इसकी डिवीजन की है, शी डिवाइडेड लाइक अ ट्रैपीजियम। उसने बिल्कुल बीच में से इसे डिवाइड किया है इस तरह से। तो बिल्कुल बीच में डिवाइड करने पर ये दो क्या बन जाती हैं हमारी, इस तरह से आपको यहाँ 90 डिग्री के एंगल्स भी दे दिए गए हैं। ये हमारी क्या बन गई, एक और दूसरी ट्रैपीजियम। ये हो गई हमारी, ये हमारे परपेंडिकुलर्स हो गए, ये हो गई हमारी पैरेलल साइड्स हो गई। तो टोटल ये वाली साइड है 30 मीटर बाहर दिया गया, और ये है हमारी 15 मीटर, और हाइट है हमारी 15। टोटल है तो 15 का हाफ। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क डिवाइडेड बाय कविता, ज्योति, डिवाइडेड बाय ज्योति। ज्योति ने जो एरिया ऑफ पार्क डिवाइड किया है, कैसे किया है, लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रैपीजियम्स। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम्स, तो दो ट्रैपीजियम बन रही हैं,
भाई दो साइड्स, कोई दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है, तो दैट इज अवर ट्रैपीजियम। तो ट्रैपीजियम का एरिया होगा, अब दो ट्रैपीजियम, एक ये, या तो क्या करो पहले इसका एरिया निकाल लो प्लस दूसरी का एरिया उसमें ऐड कर दो, या फिर क्या करो 2 इंटू 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स 15 प्लस 30 मीटर और इंटू एच जो है वो 15/2, मतलब इसका आधा लेंगे। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, दिस इज 45 इंटू 15/2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 675 मीटर स्क्वायर और अपॉन है 2। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे देन यू हैव 2 3 are 6 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो एरिया ज्योति ने निकाला और जो एरिया कविता ने निकाला, बोथ एरियाज आर सेम। और आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई तीसरा मेथड जानते हो जिससे कि आप इस पार्क को, पेंटागनल पार्क को डिवाइड कर सकते हो? तो बच्चों आपने खुद अपने हिसाब से इसको सोचना है कि किस तरह से करेंगे। तो मैं जिस हिसाब से सोचती हूँ, कविता ने इस तरह से डिवाइड किया, तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से इसका पार्टीशन कर लेते हैं। हम 3 ट्रायंगल्स में भी इस पार्क को डिवाइड कर सकते हैं और इन तीनों का अलग अलग एरिया निकालकर आपस में ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन। सो आई होप आप समझ गए हैं कि किस तरह से इस पेंटागोनल पार्क का एरिया निकाला गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास है एक फोटो फ्रेम जिसकी हमें दे दी गई है डायमेंशंस, लेंथ और उसकी हाइट दे दी गई है। अब फोटो फ्रेम है तो फोटो फ्रेम तो आप जानते हो आउटर कवरिंग की बात है। अब उसके अंदर जो एक रेक्टेंगल बन रही है उसकी मेजरमेंट है 16 और 20 और हमें बोला है कि इस फोटो फ्रेम की ये जो चारों आउटर कवरिंग्स हैं इन सभी पार्ट्स का क्या निकालो, एरिया निकालो। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखिए ये जो आपको इसकी आउटर कवरिंग, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कैसी डायग्राम अपेयर हो रही है, कैसी एक स्ट्रक्चर अपेयर हो रहा है, इट लुक्स लाइक अ ट्रापीजियम। ये हमें एक ट्रापीजियम की तरह लग रहा है। अब हमारी टोटल हाइट है यहां से यहां तक, जो बाहरी फ्रेम की टोटल जो लेंथ है दैट इज 28 सेंटीमीटर, अंदर की है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसके पैरेलल इसके बिल्कुल इससे लगती एक लाइन को अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये 20 है, कंसीडर दिस इज 20, ऊपर कितना बच जाएगा 4 सेंटीमीटर, इधर कितना बच जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो हमारे अंदर परपेंडिकुलर्स हैं इस ट्रैपीजियम के, वी कंसीडर देम एज 4 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए। टोटल हमारी हाइट है 28, इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन है जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो अगर इस 20 सेंटीमीटर कि इस हाइट को अगर हम, ये जो हमारी लाइन है 16 सेंटीमीटर, इसे आगे की तरफ को बढ़ा दें हम, तो वो इस टोटल 28 सेंटीमीटर वाली लाइन को कहीं जाकर काट रही है। बिल्कुल इसके पैरेलल हम मान लेते हैं कि ये 20 है, तो ऊपर बच जाएंगे 4 और नीचे बच जाएंगे 4। हम कहेंगे इस ट्रैपीजियम की जो हाइट है वो कितनी मान लेते हैं हम, 4 सेंटीमीटर। और ऐसा ही काम अब हम करेंगे इस ट्रैपीजियम के लिए। टोटल है 24, तो बिल्कुल इस आर्म के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, पूरी हो गई 24, अंदर की है 16, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, जिससे कि कुल मिलाकर कितना बन जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो ऐसा काम करने से हमें क्या मिल गया, हमें जो हमारी 4 ये ट्रैपीजियम बन रही थी उनका हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइट मिल गई।
तो अब इन्होंने कहा है कि अलग अलग करके इन सभी का आप क्या निकालो, एरिया निकालो। सबसे पहले लिख लें, कैसे लिख करेंगे इस क्वेश्चन को, लिखे डायमेंशंस ऑफ फ्रेम, डायमेंशंस ऑफ फोटो फ्रेम। तो फोटो फ्रेम के बच्चों जो हमें डायमेंशंस दिए गए हैं, सबसे पहला है 24 इंटू 28 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड डायमेंशन क्या है, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो सो अब लगाते हैं हम एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का फॉर्मूला। पहले इस वाली ट्रैपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। सो ट्रैपीजियम का एरिया का फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, दैट इज 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स 24 और ये है 16, 24 प्लस 16 इंटू एच है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, दिस इज 40 इंटू 2, दिस इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रैपीजियम का हमारा एरिया आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। रख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट ट्रैपीजियम का एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं अपनी दूसरी ट्रैपीजियम का एरिया, कौन सी, जो इसके साथ लग रही है। सो 1/2 इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, भाई 20 है और ये है 28। साइड्स का चुनाव बड़े ध्यान से करें, 20 प्लस 28, एच है हमारा अगेन 4, काट दें इसको। तो जब इसको सॉल्व करोगे 8, 48 इंटू 2, दिस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारी जो दूसरी ट्रैपीजियम है उसका एरिया आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल अपर ट्रैपीजियम के एरिया की। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला सेम 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, भाई ये 16 ले लेंगे और ये वाली ले लेंगे 24 सेंटीमीटर, हाइट 4 ले लेंगे। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स 16 प्लस 24 इंटू एच ले लेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2, 2 से 4 कट जाएंगे, दिस इज 2, सो दिस इज 40 इंटू 2, अगेन 80 सेंटीमीटर। देखा जाए तो इनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो काफी हद तक सेम है। तो जितना एरिया इसका है उतना ही इसका है, जितना इसका है ट्रैपीजियम का उतना ही इसका होगा। तो थर्ड ट्रैपीजियम का एरिया आ चुका है अगेन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर आपने क्या करना है, अलग अलग करके ये एरियाज निकालने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही कहा गया है। तो ये वाली ट्रैपीजियम का एरिया, दिस इज 1/2 सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पूरी साइड है 28 प्लस अंदर वाली है 20, हाइट है हमारी 4। तो फिर से कट जाएंगे, दिस इज 48 इंटू 2 एंड दिस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी फोर्थ ट्रैपीजियम का क्या एरिया आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर। So in this way we find the area of this photo frame and its फोटो फ्रेम का कवर ही होता है जहां पर वुड लगाई जाती है, अंदर से तो आपने पिक्चर फ्रेम करनी होती है। So in this way we do all these 3 questions and this chapter is completed now. So next time we will discuss 11.3. तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें।